प्रदेश में चल रहा सीमेंट विवाद सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। ट्रांसपोर्टरों और अडानी समूह प्रबंधन के साथ नई दौर की बैठकों के बावजूद भी रेट पर सहमति नहीं बन पाई। आज सरकार के अडानी समूह के सीईओ और ट्रक ऑपरेटरों के साथ बैठक आयोजित की गई, लेकिन माल भाड़े पर सहमति नहीं बन पाई। बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार की कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटरों के साथ मीटिंग हुई है। कल भी मुख्यमंत्री की कंपनी के साथ मीटिंग हुई है। अडानी कंपनी के सीईओ हिमाचल आए हैं। दोनों पार्ट में चर्चा हुई, लेकिन बेनतीजा रही। देखिए, जो प्रोबेबली गवर्नमेंट की तरफ से हमने जितना भी तक हमें फीडबैक मिला है और जो फील्ड में हम देखते प्रैक्टिकली गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे मोर्चों पे इनकी घेराबंदी शुरू हो चुकी है और कर भी दी गई है। जैसे माइनिंग की इनकी लीज कैंसिल करने के इनको नोटिस इशू हुए हैं। इलीगल इनकी जो वहां पर इंक्रोचमेंट है उसको इजेक्टमेंट की इनकी प्रोसीडिंग चली है, एनवायरमेंट से रिलेटेड चली है और बहुत सारे इश्यूज पे गवर्नमेंट ने इनको एक्शन इनके खिलाफ शुरू कर दिया, जो हमें फील्ड में भी देखने को मिलते हैं और गेट पे वहां पे नोटिस की चस्पानियां भी हुई है। हिमाचल में अडानी क्योंकि चाहता है कि मैं नया मालिक हूं यहाँ पे, इसलिए ऑपरेटरों के जो उनके फ्रेट है वो कम किए जाए। तो गवर्नमेंट ने भी साफ उनको कहा है कि सरकार चेंज हुई तो मुलाजिमों की तनख्वाहें कम थोड़ा करेंगे। लॉ ऑफ द लैंड है वो उनको मानना पड़ेगा। जो हमारे पुराने एग्रीमेंट्स बने हैं, एक फार्मूला बना है, वो अगर फार्मूला किसी व्यक्ति विशेष का बनाया फार्मूला नहीं है, गवर्नमेंट का बनाया हुआ फार्मूला, स्टैंडिंग कमेटी का बनाया फार्मूला है, जो कि 2010 का फार्मूला है। उसमें 5 IAS ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शन पे डीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सोलन के जो ऑर्डर है उसके तहत जो मौजूदा फ्री स्ट्रक्चर दाड़ाघाट में है और हमारे सब डिवीजन में मांगल बागा में है, अल्ट्राटेक का है, वो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया गया है। हमारे कोई अपने बनाए हुए फ्रेट नहीं है। किस लाइन पे नेगोशिएशन होगा? आपका मिनिमम रेट क्या होगा? देखिए, हमारा मिनिमम फ्रेट जो है ना जी, हमने मिनिमम फ्रेट हमने कहा कि एक फार्मूला बना है, जो कि मैं टाइम एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ये फार्मूला गवर्नमेंट ने बनाया है और एक लीगल डॉक्यूमेंट बना है। इस फार्मूले के तहत दाड़ाघाट का फ्रेट 13 रुपए 42 पैसे बनता है। आज कॉम्प्रोमाइजिंग फ्रेट वाली बात थी, तो कॉम्प्रोमाइजिंग फ्रेट हमने जो सब डिवीजन में अल्ट्राटेक ने जो अभी 13 पैसे की हाइक वहां के ऑपरेटर्स को दी, वो लगभग 10 रुपए 70 पैसे बनती है। तो हमने कहा था आप छोड़े हमारे फार्मूला को भी, अगर आप डिस्कार्ड कर रहे हैं तो आप जो सब डिवीजन के फ्रेट हो तो हमें दो। तो ये उससे भी आज रिजाइल करके उसको भी देने से इनकार कर दिया, जो कि पिछले कल इन्होंने कहा था 9 और 10 रुपए, 9 मल्टी एक्सल और 10 रुपए सिंगल एक्सल का, आज 8.5 और 10 पे आ गए। तो ये गवर्नमेंट को भी बिफूल कर रहे हैं और हमें तो कर ही रहे। तो आप लोग देख रहे हैं इनका जो कंडक्ट है, पूरा हिमाचल देख रहा है। देखिए, इसकी कई परसेप्शंस लोगों में बन रही है, कोई इसको पॉलिटिकल वेंडेटा मान रहा है, लेकिन हम इस मंच से ऐसी कोई बात करने वाले नहीं है। ये ऑपरेटर्स का मंच, इसमें हर आइडियोलॉजी के लोग हैं। हमारा एक सिर्फ एक झंडा है, वो ऑपरेटर का झंडा है। हो सकती है इसके पीछे कोई और भी रीजन, लेकिन मैं इसको दूसरा एंगल से देखता हूं कि ये लॉजिस्टिक को अपने हाथ में लेने की फिराक में है, जो कि यहाँ पे होने नहीं देंगे। 2 महीने हम तो ये कह रहे हैं, इस मंच से हिमाचल की जनता को भी हम अप्राइज कर रहे हैं कि हमने हिमाचल की जनता को कहीं असुविधा नहीं होने दी। हमने चक्का जाम वापस लिया, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े रहे क्योंकि गवर्नमेंट हमारे साथ थी। आने वाले दिनों में हम एक अडानी को मैसेज देना चाहते हैं कि हम और 6 महीने खड़े रहने के लिए तैयार हैं, और 6 महीने तक। लगभग कितना लॉस हो गया होगा अभी तक? जितना भी हमारा लॉस होगा हम उसको कर लेंगे। हमारी गाड़ियां फाइनेंसर उठा के ले जाएंगे, हम उसको दोबारा जीरो से शुरू कर लेंगे। लेकिन अडानी अपनी शर्तों पे हिमाचल की जनता को डिक्टेट नहीं कर सकता। ये करता होगा जहां करता होगा, हिमाचल की जनता अपनी शर्तों पे, हम हिमाचल के कानून, इस देश के कानून के मुताबिक चलेगी। हिमाचल हमारी जनता, हमारे ऑपरेटर अडानी के बनाए हुए कायदे कानून पे हम नहीं चलेंगे। 6 महीने अब तैयार हैं और हम 6 महीने और अभी तैयार है। अडानी इस बात को नोट कर ले, आज हम झुकने वालों में से नहीं है। अडानी ग्रुप के थे, वो रेट्स पे क्लैरिफिकेशन नहीं कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी ने इनके सीईओ है मिस्टर कपूर, उनको आने के लिए हिमाचल प्रदेश में कहा है। वो आज सुबह आए हैं और आज हमारी जो है मीटिंग जो है दोनों पार्टीज, ट्रक ऑपरेटर यूनियन भी और सीमेंट का जो मैनेजमेंट है, उनसे आज हमारी विस्तृत रूप से बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई है। सीमेंट प्लांट वालों ने भी अपना रेट कोट किया है, जो कि बहुत कम है, और हमने वो रेट ट्रक ऑपरेटर यूनियंस को भी बताया है, मगर ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने कहा है कि भाई वो रेट जो है बहुत कम है, हम इस रेट पे मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने जो सीमेंट प्लांट है, उन्होंने 10 रुपये फॉर 6 टन
सिंगल एक्सल और 9 रुपए जो है वो डबल एक्सल वाली गाड़ी का रेट कोट किए हैं। और जबकि ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने जो रेट कहे हैं वो 10 रुपए 70 पैसे पर किलोमीटर जो है वो उन्होंने रेट कोट किया है। और मल्टी एक्सल के लिए जो है उन्होंने 5% जो ये रेट है इसका रिबेट करने की बात की है। हमने विस्तृत रूप से दोनों पार्टियों से चर्चा की है, अकेले में भी बात की है और इकट्ठे बिठा करके भी दोनों पार्टी से बात की है, मगर वो जो है वो अभी जो है उसमें बात नहीं बनी है और अभी दोनों पार्टीज जो है वो अपने अपने रेट्स पे अड़ी हुई है। तो ऐसा ना जो ये डिस्प्यूट है ना, ये डिस्प्यूट है दो पार्टीज के बीच में, सीमेंट ओनर और ट्रक ऑपरेटर। हम तो जो है सरकार तो एज ए मीडिएटर काम कर रही है और हमने मुख्यमंत्री जी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है जिसमें 3 सदस्य हैं। मैंने खुद अपने आप जो है कोई कम से कम 6 मीटिंग्स जो है मैंने ट्रक ऑपरेटर्स और अदानी ग्रुप के साथ आपस में हमने की है। हम तो एज ए मीडिएटर काम कर रहे हैं। दिस इज अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 पार्टीज एंड वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट। अब अगर वो दोनों पार्टी अपना एक एटीट्यूड, एडमेंट एटीट्यूड रख ले तो हम तो उसमें कोई विषय ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपकी बात ठीक है कि मुख्यमंत्री जी के क्लियर कट आदेश है कि हिमाचल प्रदेश के जो ट्रक ऑपरेटर्स है जिन्होंने अपनी जमीनें दी हैं उस प्लांट को लगाने के लिए, उनके इंटरेस्ट वॉच करना जो है हमारी प्राथमिकता जो है। अब अभी तो खैर हमारे निगोशिएशन जारी है, ऐसा नहीं है कि अगर आज हमारे निगोशिएशन आपस में वार्तालाप नहीं हो पाई है, कोई कंसेंसस रेट नहीं बना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हमारी निगोशिएशन है या हमारा वार्तालाप है वो हमारा खत्म नहीं है। इट इज गोइंग टू कंटिन्यू। अभी हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है और मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं और वी आर ट्राइंग टू फॉलो ऑन इट। तो खत्म नहीं है, अभी कल परसों 1-2 दिन में फिर से दोबारा से हमारी विस्तृत रूप से चर्चा होगी और हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपकी बात से सहमत हूं, लॉस तो इसको तीनों पार्टीज को हो रहा है। प्रदेश सरकार को 2 करोड़ रुपए का एक दिन का लॉस हो रहा है, ट्रक ऑपरेटर्स को भी करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है और उनकी ट्रक ऑपरेटर्स की और स्थानीय लोगों की जहां रोजगार के साधन सीमेंट प्लांट है वहां तो उनके रोजगार की हालत जो है बहुत खराब हो चुकी है। सीमेंट कंपनी को भी नष्ट हो रहा है। मगर अभी समझने की बात है, हम तो एज ए मीडिएटर हम जो है वो बात कर रहे हैं। अब अगर फर्दर एक्शन क्या लेगी सरकार वो तो वो समय बताएगा, मगर वी आर विद द ट्रक ऑपरेटर। मैं चाहूंगा ये पॉलिटिकल इशू नहीं है और आप इसको पॉलिटिकल इशू पे मत जोड़ो। ऐसे है कि ये जो डिस्प्यूट है इसमें जहां सरकार और कांग्रेस पार्टी चिंतित है वहां भारतीय जनता पार्टी के भी सभी लोग, माननीय विधायक जो है इसमें अपनी अपनी राय दे रहे हैं और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कई मीटिंग में त्रिलोक जम्वाल जी और रणधीर शर्मा माननीय विधायक हैं जो दोनों भारतीय जनता पार्टी के वो थे, उन्होंने जो राय दी है हमने उसको फॉलो किया है। आज भी हमारी जो मीटिंग थी मैंने खुद दोनों माननीय विधायक को टेलीफोन किया था और उनका कहा था कि आप भी इस वार्तालाप में आए, मगर उनका पहले प्रोग्राम बना हुआ था वो नहीं आ पाया। तो इट इज नॉट ए पॉलिटिकल इशू। देखो इसमें सभी राजनीतिक पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं एंड जहां सरकार की जिम्मेवारी इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की है वहां भारतीय जनता पार्टी जो कि एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी है यहाँ पे, वो भी दे आर वरीड एंड वी आर गोइंग टू कलेक्टिवली रिजॉल्व इट।